नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और हमने रिसोर्सेज में काफ़ी कुछ आगे देख लिया है और मशीनरी में हमारा पार्ट चल रहा था वीडियो का, जिसमें आज मैं मशीनरी में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट लेके आया हूं जो कि आपको शायद इंटरेस्ट आएगा। और ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो ज़रूर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं बढ़ता हूँ आगे दोस्तों कंक्रीट बूम प्लेसर की तरफ, जो कि ये कंक्रीट प्लेसिंग इक्विपमेंट आप प्लेसिंग से ही समझ रहे होंगे। कंक्रीट जैसे हम टीएम में यदि लेके आते हैं तो हमें किसी न किसी जगह कंक्रीटिंग करनी पड़ती है। यदि हमारा अप्रोच डायरेक्ट रहता है तो हम कभी कभी च्यूट के थ्रू कर लेते हैं, बट यदि डायरेक्ट अप्रोच नहीं रहता है तो हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, या फिर बहुत मास कंक्रीट होती है तो हमें ये सारे इक्विपमेंट यूज करने पड़ते हैं। जिसमें पहला आता है कंक्रीट बूम प्लेसर। अब कंक्रीट बूम प्लेसर का देखिए दोस्तों, एक ये पिक मैंने देख रखा है। ऐसा आपने रोड पे आपने देखा होगा कि इस तरह की मशीन रहती है। शुरू में जब ये फोल्डेड रहता है तो शुरू मैं भी नहीं पहचान पाया था कि ये होती क्या चीज़ है एक्चुअली। जब मैं साइड पे गया तो फिर मुझे पता चला कि हाँ आखिर ये है क्या चीज़। जब ये ओपन होता है तो देखिए इसमें 3-4 पार्ट होते हैं जो कि मेनली कंक्रीटिंग करते समय ध्यान दिए जाते हैं। जैसा पहला है कंक्रीट इनलेट हॉपर। जैसा कि आपको बताया था टीएम में कंक्रीट इनलेट हॉपर होता है, इसी तरह से बूम प्लेसर में भी होता है, जहां हम कंक्रीट को डिस्चार्ज करते हैं। कंक्रीट डिस्चार्ज होने के बाद इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम से पिस्टन लगे होते हैं जो कि कंक्रीट को प्रेस करते हैं इस बूम में, जो कि कंक्रीट प्लेसिंग बूम कहते हैं इसको। और ये बूम हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू ये एक्सपेंड होता है और जहां मन चाहे वहां हम पहुंचा सकते हैं विद इन द एरिया ऑफ हिज लिमिटेशन। अब देखिए यहाँ पे जैक भी रहते हैं बूम प्लेसर में। जैसे यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोलिक लैग 4 नंबर मैंने इसलिए रखा है कि 2 नंबर यहाँ दिख रहा है, 2 अपोजिट साइड रहता है, दोनों साइड दो रहते हैं। जैसे इस पिक में आप देखिए कंक्रीट बूम प्लेसर एक लगा हुआ है जिसमें दोनों जैक इन्होंने लगा रखा है। ये जैक एक्चुअली स्टेबिलिटी के लिए काम आता है कि टायर पे यदि हम कंक्रीटिंग करेंगे तो फिर स्टेबल नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। टायर ब्लास्ट हो सकता है प्रेशर की वजह से, क्योंकि मशीन जब चलती है तो समझते ही हैं आपकी वाइब्रेशन आता है, बहुत सारे लोड अनसर्टेन आने लगते हैं। तो इसके लिए हम जैक लगाते हैं। जैक लगाने के बाद फिर हम बूम को प्लेस करते हैं जहां हमें कंक्रीट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक बूम को इन्होंने राउंड शेप में या फिर आप कह सकते हैं हाफ सर्किल शेप में करके पोजीशन पे एलिफेंट नोज को पहुंचाया है। एलिफेंट नोज क्या होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊं कि एलिफेंट नोज एक तरह का रबर का हॉस पाइप होता है, हॉस पाइप भी इसे बोलते हैं। जैसे इस पिक में देखिए यहाँ पे ये रबर क्या होता है, फोल्डेबल होता है, जबकि बूम प्लेसर का पूरा पाइप स्टील का बना होता है, लोहे का, जो कि हम फोल्ड नहीं कर सकते। और एलिफेंट नोज से हमें ये थोड़ी सी सुविधा होती है कि 1-1.5 मीटर का हम रेडियस लेके थोड़ा सा ईजिली हम कंक्रीट पोर कर सकते हैं। अब बूम प्लेसर आपको बता दिया दोस्तों, बूम प्लेसर लेंथ के हिसाब से आता है, 36 मीटर की लेंथ का आता है ये बूम के हिसाब से। फिर 56 मीटर के भी आते हैं और ज़्यादातर यही 36, 56 ये सब यूज होते हैं साइड पे। और ये हाइट पे भी इससे हम कंक्रीट कर सकते हैं। जैसे कोई 10-15 मीटर की स्लैब हो गई है 16 मीटर हाइट पे, तो हम आराम से ईजिली कंक्रीट कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा मेन पावर के। इसका फ़ायदा क्या है, ये पोरिंग स्मूथली सब कुछ चलता रहा तो बूम प्लेसर की कैपेसिटी 50 से 60 m³ ज़रूर रहती है। अब आते हैं कंक्रीट पंप जिसे बोलते हैं, या फिर पंपक्रीट भी बोलते हैं। ये आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं कंक्रीट को तो उस चैप्टर में था शायद कि पंपक्रीट यूज किया गया है। इसमें भी सेम है, इसमें एडजस्टेबल जैक होते हैं बोथ साइड, जो कि लीवर के द्वारा या फिर हाइड्रोलिक के द्वारा इसको सेट किया जाता है। इसमें भी हॉपर होता है, जो कि आपको ये देखिए कंक्रीट इनलेट हॉपर हो गया, जिसमें हम कंक्रीट को डिस्चार्ज करते हैं टीएम के थ्रू। अब कंक्रीट पंप का एक सिस्टम ये भी है कि इसमें पाइपलाइन हमें मैनुअली करना पड़ता है। बूम में क्या था कि बूम में हमें पाइपलाइन को जोड़ना नहीं पड़ता है। पाइपलाइन इसमें क्या होता है कि हर एक तरह का पाइप सेट होता है। जैसे इसमें देखिए शुरू से 90 डिग्री एंगल का, और ये पाइप का सेट आता है जिसमें 2 मीटर लेंथ के होते हैं, 3 मीटर लेंथ का होता है, 1 मीटर लेंथ का होता है, 45 डिग्री बेंड होता है, 90 डिग्री बेंड होता है। इस तरह से इसका पूरा पाइप का सेट आता है। और पाइप जोड़ते जोड़ते मैनुअली ये जोड़ा जाता है। क्लैंप के थ्रू जोड़ते हुए हम जहां पोर करना है जगह पे हम कंक्रीट को पहुंचाते हैं पाइपलाइन को, और फिर कंक्रीट इसमें डालते हैं। सेम इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, पिस्टन होता है जिससे कंक्रीट को पुश करता है। और कंक्रीट देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे एक पोरिंग का काम चल रहा है, पोरिंग का काम इस तरह से हम लोग करते रहते हैं। अब एक ध्यान देने वाली बात है, पंप की भी कैपेसिटी आती है जो कि 30 MQ, 60 MQ, इस तरह से इनकी भी कैपेसिटी है, जो कि पंप की साइज पे भी डिपेंड करता है और पंप के इंजन की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक छोटा सा दोस्तों आपको बताता हूँ कि बूम प्लेसर में क्या होता है, या फिर कंक्रीट में जब हम कंक्रीट कर देते हैं
तो फिर है कि ऑटोमेटेड सेल्फ वॉशिंग सिस्टम इसमें होता है। बॉल आप कह सकते हैं फोम का होता है, जिसको सक करके वापस हम हॉपर में उस बॉल को सक कर लेते हैं, जिससे सारा कंक्रीट साफ हो जाता है। पंप में भी सेम सिस्टम होता है और इस तरह से पाइप सारे क्लीन हो जाते हैं और कंक्रीट होने के बाद हम उसको ओपन कर देते हैं या फिर खोल देते हैं। और पंप में एक यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे बूम प्लेसर में तो टायर था, इंजन लगे थे जो कि अपने आप कहीं किसी प्लेस पे ले जा सकता है, बट कंक्रीट पंप को किसी ट्रैक्टर या ट्रैक्टर से पुश करके ले जाया जाता है, जहाँ की इस जगह पे ट्रैक्टर, जैसे अपने ट्रैक्टर की जो ट्रॉली देखी होगी उस तरह से हुक सिस्टम होता है जिसको फंसा के हम कन्वे करते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।